हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल कैसे निकलता है, फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे आते हैं। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे बेसिकली 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा 5 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा, आप यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। आपका जो आउटपुट आएगा वह, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे होगा कैसे, देखिए इक्वल हो गया 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हो गया हमारा 20 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, इसको जूम कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। बेसिकली हम यहाँ करेंगे 60 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 2 इंटू 1। फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए गाइस, ऐसे ही फैक्टोरियल निकलता है। फैक्टोरियल जब निकालते हैं तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है। 60 इंटू 2 120 इंटू 1। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 120। यहाँ पे देखेंगे सारा, यहाँ पे जो 5 का फैक्टोरियल आएगा 120 आएगा। तो ये सेम काम इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने पाइथन के अंदर प्रोग्राम में कैसे इसको लिखेंगे, ये कैसे आउटपुट अचीव करेंगे। यहाँ पे आते हैं, देखिए जो हमारा कोड है, यूज़र से हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। यूज़र इनपुट करेगा कि उस किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर यूज़र बताएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे एक नम नाम का वेरिएबल, उसमें हम क्या करा देंगे, यहाँ पे इंट लेंगे। इंट इसलिए ले रहे हैं कि जो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है, उसको कन्वर्ट करना होगा हमें नंबर में। हमने इसलिए बेसिकली यहाँ पे इंट यूज़ किया है इन फंक्शन का। फिर यहाँ पे आएंगे फैक्ट 1। फैक्ट 1 क्या है, फैक्टोरियल। देखिए 0 का फैक्टोरियल नहीं होता, हम जब भी फैक्टोरियल निकालते हैं 1 का फैक्टोरियल निकालते हैं 1 से। तो 1 का फैक्टर, देखिए ये क्या है कि फैक्टोरियल में इसी एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसी वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लाई होगा, उसको स्टोर कराएंगे। फिर आते हैं यहाँ पे इफ़, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लेते हैं। नम, जो नम होगा, नम लेस देन 0। अगर नम जो हमारा नंबर होगा, यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो 0 से अगर छोटा हुआ तो प्रिंट सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर के लिए हमारे पास कोई फैक्टोरियल नहीं होता। ठीक है, नहीं तो एल्स, अगर जो हमारा नम होगा, दूसरी कंडीशन, जो हमारा नंबर होगा अगर वो इक्वल 0 की हुआ, तब हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। फिर हम एक कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन होगा एल्स। एल्स पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक लूप चलाएंगे बेसिकली, फॉर लूप हम यूज करेंगे, फॉर इन रेंज। जो आई है यहाँ पे गाइस, आई की बात कर रहे हैं, वो आई हमारा वेरिएबल होता है। रेंज बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा। जो लूप स्टार्टिंग होगी वो हमारा रेंज होगा 1 से लेके जो यूज़र ने इनपुट किया होगा वहाँ तक। लेट सपोज अगर यूज़र ने 5 दिया है तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आएगी 5 + 1 6 हो जाएगा, और रेंज के अंदर लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, लास्ट जो 6 होगा वो 6 यहाँ रहेगा, लेकिन वो 5 तक ही चलेगा, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। फिर यहाँ पे आएंगे अपने
फॉर लूप के अंदर आएंगे, जो फैक्ट है, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाए थे, तो फैक्ट इंटू आई, यहाँ से एक एक वैल्यू आइट्रेट होगी, आइट्रेट होके हमारे आई के पास आएगी, आई और जो हमारा फैक्टोरियल का होगा उन दोनों में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे वन इंटू वन, यहाँ हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो वन आएगा, वन स्टोर करा लेंगे फैक्टोरियल के अंदर, फैक्ट के अंदर। फिर से ये लूप चलेगा, जब सेकेंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, आई की वैल्यू 2, और हमारा फैक्ट जो हमारा फैक्टोरियल है, फैक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू है 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली 3 हो जाएगी, 3 इंटू कुछ इस टाइप से, देखिए गाइस 3, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, फैक्ट की वैल्यू 2 है, इंटू 3। अब ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 6 हो जाएगा, 6 होने के बाद फैक्ट जो हमारा फैक्ट है उस फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे अब फैक्ट की वैल्यू हो चुकी है 6 इंटू, अब यहाँ से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 6 4 जो 24, ठीक है। अब जो हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 24, ठीक है। तो 24 इंटू, अब जो हमारा यहाँ पे आएगा 5, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 24 5 जा 120 हो जाएगा, ठीक है, 120। तो हमारा जो फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करते हैं, कोड को रन कराते हैं। रन कराने के लिए कंसोल पे आएंगे, कंसोल पे यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और फाइल का नेम क्या है, फैक्टोरियल .py, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए अब ये आपसे पूछेगा कि किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, लेट्स सपोज 5 का ही दे रहे हैं, 5 हमने मेंशन किया, इंटर प्रेस किया, 120 आ गया, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ये स्टेटमेंट हमने दिया है। इसके बाहर लिखा है, फॉर लूप से हमने जो प्रिंट लिखा है वो बाहर इसलिए लिखा है ताकि हमें एक बार मैसेज को प्रिंट कराना है, अगर जितनी बार लूप चले उतनी बार अगर आपको करना है तो इस फॉर लूप के अंदर चलाना आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे फिर से मैंने इसको रन कराया इस कोड को, अब यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, 3, देखिए जो 3 का फैक्टोरियल है 6 है, फिर से रन कराएंगे। अगर 6 का फैक्टोरियल निकालना है, देखिए 6 इंटर किए, जो 6 का फैक्टोरियल होगा 720, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आया होगा।